हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज गैस ब्लॉग ये कई दिनों के बाद आ रहा है। दरअसल घर में अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वीडियो बनाना क्या, फ़ोन भी हाथ में लेना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनकी वजह से फिर मुझे फ़ोन ऑन लेना सही नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और ये शाम के मैंने संध्या बाती कर ली और उसके बाद अब डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। और ये जो घी बनाऊंगी तो मलाई मैंने निकाल के रख दी है, और ये थोड़ी ठंडी है तो 1 घंटे पहले मैंने निकाल के रख दी, फिर उसके बाद मलाई में चलाऊंगी। और ये मेथी है जो उसको मैं काट दूंगी, और इसी काउंटर पे मैंने काट कर लिया है, क्योंकि चाकू से मुझे ऐसे ही काटने में इजी लगती है और वैसे काटने में टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे मैंने जल्दी से अपनी मतलब सारी मेथी काट दूँगी और उसके बाद फिर इसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज डिनर में आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटी ही बनेगी और कुछ खास नहीं बनेगा। और बच्चे भी ट्यूशन गए, तब तक मैं ये खाना वगैरह का काम कर लूँगी। फिर इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनको भी थोड़ा पढ़ाना पड़ता है और साथ के साथ बैठना पड़ता, नहीं तो ये अपने आप नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ मेरी सारी मेथी कट गई है, तो थोड़ी मेथी मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि इससे मुझे सुखानी है। और अभी फ़िलहाल ऐसे ही सूख जाती, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है, गर्मी सी हल्की हल्की पड़ने लगी तो फ़ैन चलते हैं तो ये घर के अंदर ही सूख जाती है। और मैंने नीचे से कपड़ा बिछा दिया था, और जो थोड़ी बची है तो उसकी मैं अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी वैसे भी मतलब सब्ज़ी अब जहाँ सस्ती होती हैं, तो इसी टाइम ही सब्जियों को जैसे सुखा के स्टोर करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और तो यहाँ पे मेथी मेरी कटी चुकी है, तो आलू को भी मैं साथ के साथ ना काटती आ रही हूँ और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का अभी ट्यूशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर आने के बाद तुरंत ये खाना मांगेंगे। और तो यहाँ पे डिनर की मेरी तैयारी हो रही है, और आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसे मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ। और वैसे भी फ़िलहाल सभी लोगों को ये आता होगा, क्योंकि बहुत ईजी है ऐसी सब्ज़ी बनाना। एक हर किसी का अलग ही अपना तरीका होता है सब्ज़ी बनाने का। तो फिर चलिए आज आप लोग के साथ मैं भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, थोड़ा यहाँ पे जीरा और ज़रा सी मैंने हींग भी डाली थी, और फिर लहसुन की 5-6 कलियाँ मैंने डाली हैं, और लाल मिर्च से मैंने आज तड़का लगाया है। वैसे हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं, और जैसे कभी कभार होता है लहसुन प्याज का यूज नहीं करना होता है, तो बिना लहसुन के भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, और उसके बाद मैंने ऑयल में आलू डाल दी है और इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद बेसिक रूटीन के मसाले जो डाले जाते हैं वो डाल के फ्राई करूँगी। और पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं तो इससे भुजिया का मतलब अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी भी देखने में लगती है। तो इसलिए मैंने पहले से ही इसमें आलू डाल के और सारे मसाले मिक्स करके अच्छे से मैंने भून लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये मेथी को डालूंगी ऊपर से, और इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी बन जाती है। तो और वैसे भी गाइस ये सब्ज़ी बहुत अच्छी भी लगती है और बनी भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ लास्ट में मैंने नमक डाल दिया, और नमक डाल के बस ऐसे ही मैं ढक के पकाऊंगी, और बिल्कुल स्लो गैस पे धीरे धीरे पकाऊंगी, तो और इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और तब तक मैं साथ के साथ जो थोड़ा बहुत होता है तो उसको भी मैं क्लीन करती जाती हूँ। और मुझे ये घी भी बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ। तो यहाँ दोपहर में जो आटा लगाया था वो बचा हुआ है, और बच्चे आ गए हैं तो उनको भूख भी लगी थी, और अभी इनको खाना खिला दूँगी, और थोड़ा बहुत जो काम है तो वो मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद इनको पढ़ाने के लिए बिठा लेंगे। और लेकिन अभी ट्यूशन से आए तुरंत इन्हें नहीं बिठा पाते हैं, क्योंकि पढ़ के आते हैं तो थोड़ा उनको रिलैक्स भी मतलब सही भी रहता है बच्चों को। तो यहाँ पे अपना थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे, तब तक मैं किचन का जो भी काम है वो सभी कर लूँगी। उसके बाद इन्हें मैं बिठा लूँगी पढ़ाने के लिए बच्चों को। और यहाँ मैंने रोटी सेक दिया। देव को दरअसल सब्ज़ी से ज़्यादा दाल पसंद है, तो उसको मैं दाल से ही दे दूँगी। और तो यहाँ बच्चों का खाना हो गया, और साथ के साथ मतलब सब्ज़ी भी बनती गई थी और उसे चलाते गए थे।
तो देव को भुजिया नहीं खानी थी, उसे दाल से खानी थी और उज्जवल को मैं भुजिया दूंगी, उसे भुजिया वैसे ही पसंद है। तो यहाँ दोनों बेटों को मैंने खाना दे दिया, खाएंगे तब तक मैं कर लेती हूँ और कुछ काम, और फिर उसके बाद इनको पढ़ाने के लिए बिठाना है। तो यहाँ पे जो मलाई रखी थी तो उसको मैं इसी कढ़ाई में ही बना लूँगी, क्योंकि 4 बर्तन मतलब क्या बिगाड़ना, इसी में गर्म करना है तो इसी में ही। और मैं हाथ से ही अच्छी तरह से मत लेती हूँ, क्योंकि हाथ से इजी हो जाता है और तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो ये बिल्कुल मलाई निकल चुकी है, और ये जो नीचे पानी रह जाता है तो उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है। कई लोग तो इसका यूज कर लेते, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगता तो फेंक देती हूँ। फिर इसके बाद साफ पानी कढ़ाई में लिया, उसको मैं दोबारा से मलाई को धुलूँगी। और कई बार देखा होगा कि मतलब मलाई जब गर्म करते तो उस टाइम स्मेल अलग सी आती है, वो इसी वजह से होती है। मलाई अच्छे से साफ अगर धुल दो तो फिर कोई स्मेल नहीं आती है और घी भी अच्छा बन जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे ही धुल देती हूँ, और ये बिल्कुल साफ़ करने के बाद ही मैं मलाई गरम करती हूँ, और उसी वापस कढ़ाई में मैंने मलाई गरम होने के लिए रख दी है। और उसके बाद अब देखते जाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाते जाएंगे, और देव को अगर मौका मिल जाए तो शॉर्पनर और पेंसिल दोनों में से एक ही बचते हैं। तो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसमें पिक्चर बनानी थोड़ी और ये करना है और इसमें भी थोड़ी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे यूज दिस एंड दैट, यहाँ पे ये नेट है, यहाँ पे क्या यूज होगा ये मुझे करके दिखाओ अभी। हाँ तो लिख करके दिखाओ मुझे, अभी लिख के दिखाओ मुझे क्या हुआ आंसर इसका, लिखो। अच्छी राइटिंग करना बेटा। तो लेटर में बनाना था। स्मॉल लेटर। अब यहाँ, अब ये फैन यहाँ क्या यूज होगा? हाँ चेयर तो पीछे भाग जा रही है भाई, मैं आगे कर दो। ला यहाँ पे दैट क्यों लगेगा बताओगे मुझे? यहाँ पे ये फैन के लिए दैट क्यों लगेगा? ये दूर है तो दैट लिखो। ये पास है तो लगेगा दिस। तो यहाँ देव अपना होमवर्क कर रहे हैं ट्यूशन का, और क्योंकि नेक्स्ट डे इनका इंग्लिश का पेपर है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा तो यहाँ पे घी बन गया, पक गया था, और उसके बाद हम लोग का भी खाना पीना हो गया था। और लास्ट में है किचन क्लीनिंग की बारी। तो रात में ही किचन क्लीन कर देते हैं तो सुबह भाग दौड़ इतनी हो जाती है, तो कुछ काम पहले से ही अगर करके छोड़ते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे दूध बॉर्नवीटा वाला बच्चों को दे दूँगी, और यहाँ गर्म है तो देव को थोड़ा बिजी करना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्म दूध पियेंगे। तो यहाँ मटर भी रखी थी तो मैं मटर छीलती जाऊँगी, और थोड़ा यहाँ पे उज्जवल का ओरल टेस्ट है तो वो भी मैं लूँगी। और यहाँ पापा कुछ इनके फ़ोन में दिखा रहे थे तो वही बस ऐसे ही, वैसे भी ये फ़ोन किसी के हाथ में देखता तो वहीं बच्चे अक्सर देखा है वो बगल से बैठ जाते हैं। तो यही हाल उज्जवल का है। तो अब इनको मैं लेके बैठूँगी, और थोड़े यहाँ मटर भी छीलती जाऊँगी, क्योंकि सुबह चाय के साथ फ्राई करके खाएँगे। तो वैसे छीलने में टाइम भी लग जाता है, तो ऐसे सारे काम फुर्सत हो जाते हैं तभी मटर को लेके बैठती हूँ। तो यहाँ देव उज्जवल का ओरल टेस्ट हो रहा है, देव का तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है अपना जो भी काम था। तो इनका तो पेपर की इतनी टेंशन नहीं है, तो यहाँ ओरल का टेस्ट हो रहा है, और मुझे भी तसल्ली हो जाती है। भले ही इससे सब कुछ लर्न होगा, लेकिन जब तक मैं खुद से नहीं सुन लेती तब तक मतलब रहता है कि हाँ इनके पेपर की अच्छी तैयारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ भूल गए तो डांट भी पड़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं मटर छील लूँगी, और इसी साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।